औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन आप जो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सबसे पहले वो मेरा यूट्यूब चैनल आप भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपको पता है कि तकरीबन 24 घंटे हो गए एक साबका चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की एक ऑडियो टेप लीक की गई। उसका ऑपरेशन करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि शर्म नाम की इन लोगों में कोई चीज़ नहीं है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें। एक झूठी फैब्रिकेटेड ऑडियो की बिना पर ये लोग ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तमाम केसेस को ख़त्म किया जाए, और इनका अपनी अखलाकियात का मयार ये है कि ओरिजिनल वीडियो जो कि ज़ुबैर उमर की लीक हुई थी और उसको मरीम नवाज़ ने अपने तर्जुमान से भी नहीं हटाया, बल्कि मरीम नवाज़ ने यह बयान दिया था उस वक्त कि जो भी हो जाए मुझे इन वीडियोस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ुबैर उमर जो हैं वो मेरे तर्जुमान हैं। ये तो इनकी अखलाकियात का लेवल है। अब वो भी जो चीफ जस्टिस की जो ऑडियो टेप है वो भी आपने सुनी होगी। फिर उसके बाद जो कि ओरिजिनल वीडियोज़ हैं, 2-3 वीडियो साकिब निसार साहब की, वो भी आपकी नज़र से गुजर रही होंगी। और अब तो समर टीवी की एक रिपोर्ट जो कि छाई हुई है वो भी आपने देख ली होगी कि किस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया है। अब मैं आपको इन जो इस पूरी डिबेट में 3 से 4 जुमले हैं, वो जो टेप है उसमें मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको इनकी नाअहली और इनकी नालायकी का लेवल बताता हूँ कि किस हद तक है। उस ऑडियो टेप में 4 जुमले हैं। पहला जुमला है कि लेट मी बी लिटल ब्लंट अबाउट इट। फिर थोड़ा सा स्टॉप है, उसके बाद फिर अगला जुमला है बिल्कुल जायज़ है। फिर उसके बाद यह है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। और फिर आगे जुमला है और मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक किया। फिर आगे एक अगला जुमला है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। फिर 2-3 जुमले उसके बाद और हैं। आप इसके ऊपर लंबी चौड़ी बात के ऊपर बात करने को छोड़ दें, सिर्फ आप ये गेस करें या ये हर बंदा सोचे कि ये कैसे मुमकिन है कि यही 4 जुमले साकिब निसार साहब एक या 2 तकरीर में कहते हैं और यही 4 जुमले फिर वो किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए एग्जैक्टली वही जुमले दोहराते हैं। और इसमें तो एक जुमला है और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। वाह यार, इन लोगों की तो मैं नालायकी को भी दाद देता हूँ कि इन्होंने लफ्ज़ जी हटाना भी ना पसंद नहीं किया। कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक तकरीर जो कि बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है उसमें साकिब निसार सब कह रहे हैं मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। जी, ये जी भी नहीं हटाया जाता। और ये किस तरह मुमकिन है? फिर उसके बाद वो एक सीक्रेट कन्वर्सेशन कर देते हैं और उसके बाद उस कन्वर्सेशन के अंदर भी वो यही लफ्ज़ दोहराते हैं मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। सेम 5 से 6 जुमले जो कि उन्होंने उस किसी कन्वर्सेशन में किसी जगह तकरीर की होती है वो तकरीर में करते हैं और फिर वही 5 से 6 जुमले वो आकर किसी सीक्रेट कन्वर्सेशन में दोहरा देते हैं। ये किस तरह मुमकिन है? ये बिल्कुल इन लोगों ने एक अपने से मनगढ़ंत कैंपेन लॉन्च की है। जो ही कोई भी मरीम नवाज़ की पेशी होती है तो बस उसके बाद फ़ौरन ये कभी एक जज है साहब का एक जज को कहा जाता है कि आप अपना बयान अल्फ़ी रिकॉर्ड करवाएं। वो फिर बयान अल्फ़ी रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर उसके बाद उनके सबजादे एक दो टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं और फिर उनकी वो मरीम नवाज़ की जो सारी जो उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है वो 2 इंटरव्यू के बाद वो बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। उसके बाद एक दिन तो ये बयानिया बड़ा खूब बिका। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने फ़ौज के कहने के ऊपर इन लोगों को सज़ाएँ दी हैं और अब ये इन्होंने ये बयानिया डेवलप करना शुरू कर दिया उसके बाद कि बस हक़ और सच की फ़तह हो गई। और डटाई और शर्मी की बात तो ये है कि इतनी मेहनत के बावजूद 2-3 साल लगा के मरीम नवाज़ ने एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाती हैं, उसके बाद फिर वो उसको लॉन्च करवाया जाता है। लॉन्च करवाने के बाद इतनी नाउज़ुबिल्लाह ये लोग पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। फिर आकर ट्विटर पे कह देते हैं कि अल्लाह अकबर, हक़ और सच की फ़तह हो गई। कभी वो पहली जो टेप आती है उसके ऊपर कहते हैं हक़ और सच की फ़तह हो गई, बस अब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म। उसके बाद फिर जज का बयान आ जाता है, फिर कहा जाता है कि जी उसका बयान अल्फ़ी आ जाता है, फिर कहा जाता है कि बस अब सज़ाएँ गई तो आज गई तो कल गई, ये हुकूमत भी गई। बस इसके बाद तो बिल्कुल ये जुडिशरी का जो है वो उनका मुकम्मल ऑपरेशन हो चुका है, उनका जनाजा निकल चुका है। उसके बाद फिर ये ड्रामा रचाया जाता है 2 दिन। एक दिन तो ये खैर सही बयानिया बिका, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की और इसका जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं ये भी किस्सा अब परीना हो चुका है। अब मरीम नवाज़ को समझ भी नहीं लग रही कि मैं ट्विटर के ऊपर आकर अब क्या बयान दूँ। बहरहाल इन लोगों को चाहिए कि इस मसले का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है
इनको सज़ाएं हुई हैं वो इसी बात पर हुई हैं कि आपने लंदन में जो फ्लैट ख़रीदे हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से, अभी मैं सुन रहा था फवाद चौधरी साहब वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म भी उस रिहाइश उस जगह के ऊपर फ्लैट ले सकें। तो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों ने उस जगह के ऊपर फ्लैट लिए हैं। सिंपल और आसान सी बात है कि आप अपनी रसीदें दिखा दें और अपनी जान छुड़ाएं, लेकिन वो आप नहीं दिखा सके। जिन लोगों ने दिखानी होती हैं, इमरान खान जो कि जिसने क्रिकेट खेल कर सारी कमाई बाहर की है, तो जब उसके ऊपर आप लोग उसको अदालत लेकर गए थे, तो इमरान खान ने तकरीबन अपनी क्रिकेट की कमाई से जो फ्लैट ख़रीदा था या जिस तरह भी ख़रीदा था उन्होंने वो अदालत में पेश किया है। इसलिए भी आप भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलें और जिस तरह आपने ये फ़्लैट ख़रीदे हैं, जो कि आप नहीं बता सके क्योंकि पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के आपने वहाँ पर फ्लैट ख़रीदे हैं, जो कि आप नहीं बता सकते। इसलिए बस आप इस जो जुडिशरी के ऊपर हमले जो कर रहे हैं, कभी अदलिया के ऊपर, कभी फ़ौज के ऊपर, कभी कौन से इदारे के ऊपर, कभी कौन से इदारे के ऊपर, इसलिए इसको छोड़ें और खुदारा अपनी जो रसीदें हैं अगर कुछ है तो वो दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।